21 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तारीख 21 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। विवरण: भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1999 में इसकी घोषणा की थी। यह दिवस 1995 में बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश में हुई शहादत को सम्मानित करने के लिए और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा में महत्व देने के लिए मातृभाषा में सीखने की सुविधा का समर्थन भी किया गया है। आइए जानते हैं एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। यूनेस्को ने 1999 में इसकी घोषणा की थी। यह दिन 1952 के भाषा आंदोलन यानी बांग्लादेश की स्मृति में मनाया जाता है। आइए चलते हैं इतिहास से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं, यानी भारत से संबंधित 1896 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन, यानी आज ही के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ महाप्राण निराला जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के एक स्तंभ कहे जाते हैं, यानी प्रसाद पंथ निराला यानी जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंथ और महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इस छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं। यानी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर में महिषावादक में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका और राम की शक्ति आदि हैं। ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, यानी 1948 स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था। यानी ये जान लीजिए कि 21 फरवरी 1948 भारत के संवैधानिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला मसौदा तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। इसकी संरचना में जानते हैं क्या था। इस शुरुआती ड्राफ्ट में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जनता की राय भी लिया गया। ड्राफ्ट सौंपने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया ताकि देश के नागरिक, प्रेस और प्रांतीय विधानसभाएं इस पर अपनी राय, संशोधन और सुझाव दे सकें। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। 1970 परमाणु ऊर्जा केंद्र। आज ही के दिन तारापुर यानी महाराष्ट्र में भारत के पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र ने व्यावसायिक रूप से काम करना शुरू किया था। यानी एशिया का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। इसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक के सहायता से बनाया गया था और इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर यानी बोईसर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने आज ही के दिन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। यानी 21 फरवरी 1848 को लंदन में
पहली बार द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी जिसे हम कह सकते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जर्मन भाषा में हुआ था। यह दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक का समापन विश्व प्रसिद्ध नारे के साथ होता है। वह नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियां के अलावा कुछ भी नहीं है। इस नारे के साथ इसका समापन हुआ था। आइए जानते हैं अगला पॉइंट। 1972 रिचर्ड निक्सन का चीन यात्रा, यानी आज ही के दिन 21 फरवरी 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का चीन का दौरा हुआ था, यानी चीन पहुँचे थे, जिसे हम यह भी कह सकते हैं शीत युद्ध के दौरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में से एक था। निक्सन ने खुद इसे वह सप्ताह जिसने दुनिया बदल दी कहा था, यानी निक्सन ने कहा था कि वह सप्ताह जिसने दुनिया बदल दी, यानी उसका दौरा कुछ अलग ही क्रांति लाई। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आज ही के दिन चीन की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। आइए चलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के तरफ, यानी विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लेते हैं। पहला है सहारा मरुस्थल। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो उत्तर अफ्रीका में स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल होगा। आटाकामा मरुस्थल, यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यानी शुष्क में अगर जो पूछा जाए कि सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है तो आटाकामा मरुस्थल कह सकते हैं। गोबी मरुस्थल, यह एक ठंड मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। थार मरुस्थल, यह भारत और पाकिस्तान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए देखते हैं विज्ञान के तरफ कुछ पॉइंट, यानी रेडियोधर्मिता और परमाणु ऊर्जा, यानी फर्स्ट तारापुर केंद्र। यह भारत का पहला परमाणु बिजली घर है जो अमेरिका के सहयोग से बना था, जैसा कि हमने विस्तार से पहले भी बता चुके हैं। ईंधन परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़े, रिएक्टर की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। विटामिन्स और उसके रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी विटामिन के कमी होने से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा। ऊष्मा प्रवैगिकी, विशिष्ट ऊष्मा तथ्य, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। प्रभाव, यही कारण है कि पानी बहुत देर तक गर्म और बहुत देर से ठंड होता है। समुद्र किनारों पर तापमान समान रहने का यही मुख्य कारण है, यानी पानी का जो गर्म होना और देर तक गर्म रहना और देरी से ठंडा होना, जिसके कारण समुद्री इलाकों का तापमान जो होता है समान बना रहता है, ना अधिक ठंडी होता है ना अधिक गर्मी होता। इसका मुख्य यही कारण है। संविधान सभा का ड्राफ्ट, क्या आप जानते हैं संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट 1948 में ही तैयार हो गया था, लेकिन उस पर विस्तृत चर्चा और सुधारों के बाद उसे अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी,
ऑप्शन बी 21 जनवरी 21 फरवरी, ऑप्शन डी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 21 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी आटाकामा और ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी थार। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी तांबा। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि निराला का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन और मंगोलिया, ऑप्शन सी मिस्र और सूडान, ऑप्शन डी चिली और पेरू। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।